अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आपको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। तमाम स्टूडेंट्स मुतवज्जा हों मेरे बेटे, मैंने आज इस पैकेज में जो आपके सामने आने वाला है एक कोशिश करी है कि फर्स्ट ईयर मैथ्स का जो चैप्टर 4 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला, इस चैप्टर में अक्सर आपको 3 रॉज और 3 कॉलम का मैट्रिक्स मिलेगा और आपको उसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आना चाहिए। जब हम बात करेंगे मैट्रिक क्लास की तो वहाँ पर 2 रॉज थी और 2 कॉलम थे, तो इसलिए वहाँ पर एक्सपेंशन का एक प्रोसेस आपने सीखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, पीछे माइनस साइन लगा दें डायगोनल में और उसको सॉल्व कर लें। लेकिन अब अगर 3 रॉज और 3 कॉलम हो जाएंगे तो इसको कैसे एक्सपेंड किया जाए। अच्छा, याद रहे जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर में उनको भी इससे वास्ता पड़ेगा। कहाँ पर? फिजिक्स में। कि फिजिक्स में चैप्टर 2 जो वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहाँ पर एक तरीके से हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना अगर सीख जाते हैं तो ये वहाँ पर भी हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल होंगे उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और मैथ वालों को तो एडिशनल एडवांटेज होगा कि उन्होंने मैथ में पढ़ा होगा तो वहाँ पर वो न्यूमेरिकल उनके लिए आसान हो जाएंगे। तो मैं इस वक्त, क्योंकि फिर जब बच्चों ने चैप्टर 4 आपने पढ़ा तो आप नोट करेंगे कि इसमें हमें डिटरमिनेंट की नीड काफ़ी जगह पर है, चाहे वो क्रैमर रूल के अंदर हो, चाहे वो मैट्रिक्स मेथड में जब हम इन्वर्स निकाल रहे होते हैं तब हमें निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा आप में से ऐसा हो जिसमें कोई भी कॉन्फिडेंस लैक कर रहा हो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते वक्त। यानी आप पुरएतमाद हों, आप प्लस माइनस की मिस्टेक को भी ऑब्जर्व कर रहे हों और वो मिस्टेक लेस काम होना चाहिए जब आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने जाएं। तो ये जो मेरी आज का वीडियो ये पैकेज है इसमें मैं भरपूर कोशिश करूँगा जितना आसान हो सकता है डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आपको सिखाया जाए। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट जो थोड़े से भी वीक हैं या शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस हैं इसको एक्सपेंड करने में, वो इसको कंप्लीट देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला ये डिटरमिनेंट का जो मामला है ये आपके लिए आसान हो जाएगा। देखें, क्रैमर का सवाल लॉन्ग सेक्शन में आता है जब भी सही होगा जब डिटरमिनेंट निकालना आपको सही से आता हो। तो आप देखें, देख कर ऑब्जर्व ना करें, मतलब खुद भी प्रैक्टिस करें इस मेथड को फॉलो करते हुए, तो इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इस पैकेज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आपको आ जाएगा। तो आइए इस सोच के साथ अपने इस पैकेज का आगाज करते हैं। तो आइए मेरे बेटा, पहला सवाल आज आपके सामने आ रहा है जिसमें हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीखेंगे। डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड होता है आप देखिए, हमें सवाल दिया हुआ एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि भाई आपके इसमें 3 रॉज हैं और 3 कॉलम हैं। याद रहे, हॉरिजेंटल्स क्या होती हैं? रॉज होती हैं। और वर्टिकल क्या होते हैं? कॉलम। यहाँ मैं आप तमाम स्टूडेंट को एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि पहला क्वेश्चन आपको पूरी तवज्जो के साथ देखना है। यानी जो जो स्टेप मैं यहाँ पे करूँगा आप उसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं और बिल्कुल थोड़ी सी तवज्जो अगर आप दे देंगे तो इंशाल्लाह कुछ मिनट्स के अंदर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो जस्ट काम डाउन और आप फोकस करें कि यहाँ पर मैं क्या मेथड ऑब्जर्व कर रहा हूँ और कैसे इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखें, जब भी सवाल आएगा कि मैट्रिक्स को एक्सपेंड करें या डिटरमिनेंट निकालें मैट्रिक्स का, तो उस सूरत हाल में देखें मैट्रिक्स में तो क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट लगा हुआ है। अब जब हम डिटरमिनेंट करने जाएंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे कि ए पे मॉडुलस का निशान लगा देंगे, सिंबल है डिटरमिनेंट का, और ये दोनों जो ब्रैकेट हैं इनको हटाकर ऐसे बार लगा दिए जाएंगे। बाकी तमाम एलिमेंट अंदर ऐसे लिखे हुए हैं, तो ये सिंबल है डिटरमिनेंट का। तो अब यहाँ पर मैं आप तमाम को बताना चाहूँगा कि इसको एक्सपेंड करने के लिए 2 मेथड ऑब्जर्व करने हैं। आप इसको पहली रॉ से भी खोल सकते हैं और आप इसको पहले कॉलम से भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सवाल रॉ से करा दूंगा, आपको एक कॉलम से भी करा दूंगा ताकि आप में एतमाद आ जाए। तो पहली रॉ में आप देखिए 3 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 और 1, ये हमारी पहली रॉ है हॉरिजॉन्टल। तो हम इसी से ही, यानी मैं दिखा भी रहा हूँ आपको यहाँ पर कि ये पहली रॉ है 1 2 1 हॉरिजेंटल, फर्स्ट रॉ कहलाती है। तो हम इसी से ही इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं कि हमने लिख दिया एक्सपेंड फ्रॉम R1। सब फोकस रखिएगा
कि अब रॉ 1 से इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। तरीक़ेकार कुछ नीचे अगले स्टेप में आने वाला है। आइए देखिए कि जब इसको एक्सपेंड करने जाएंगे तो इसका जो पहला एलिमेंट है रॉ 1 का वो है 1। तो 1 को यहाँ शुरू में लिख दिया गया। अब करना यह है कि 1 की रॉ और 1 का कॉलम छोड़ देना है। बाकी 4 एलिमेंट जो बचेंगे उनको नीचे लिखकर एक 2 रॉज और 2 कॉलम का डिटरमिनेंट बनाया जाएगा। तो इसको अब ऐसे ऑब्जर्व कर लें। ये देखें मैंने मेंशन कर दिया है कि ये पहली रॉ हो गई 1 की और ये 1 का कॉलम हो गया। तो इनको छोड़ दिया जाएगा जब हम 1 को ले रहे होंगे। मैंने 1 बाहर लिखा और अंदर बनाया 2/2 का डिटरमिनेंट और बाकी 4 एलिमेंट जो रहेगा -1 1 1 -1 ये चारों यहाँ पर नीचे लिख दिए। और यूं इस तरीके से आपका 1 वाला जो डिटरमिनेंट उसके आगे मल्टीप्लाई होगा वो बन गया। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगली टर्म जो है फर्स्ट रॉ की वो है 2। यहाँ देखिए ऊपर देखें हॉरिजॉन्टल चेक हो रहा है, रॉ 1 से खुल रहा है। तो अगला एलिमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें ऑल्टरनेट साइन चलती है। यानी पहली टर्म जो 1 थी वो प्लस की ली गई फॉर्मूले की। अब आगे एक फॉर्मूले का माइनस है जो हमें लगाना होगा। जैसे कि अब देखिए कि जब मैंने सेकंड एलिमेंट को लिया है रॉ 1 के तो 2 तो प्लस का था मगर मैंने नीचे क्या लगा दिया है माइनस। सिर्फ ये फॉर्मूले की माइनस है, ये आपको याद रखना होगा कि माइनस आपको लाजमी लगानी है। तो अब ये किस तरीके से खोला गया इसके लिए मैं बराबर में आपको डिटरमिनेंट दोबारा बना के दिखाता हूँ। याद रहे जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे डिटरमिनेंट एक ही बार बनेगा। उसे समझाने के लिए मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ कि मैंने एक बार फिर पूरा ए डिटरमिनेंट आगे लिखा कि आपके समझ में आए। और अब आप देख सकते हैं कि हमने सेकंड एलिमेंट लिया हुआ है। तो इसमें ये है फर्स्ट रॉ और ये है सेकंड कॉलम, यानी कि जो 2 है वो अब दूसरी पोजीशन पे आ रहा है। तो कॉलम रॉ 2 की ही छोड़ी जाएगी, 2 की रॉ छोड़ दी गई। ये आ रही 2 की रॉ और 2 का कॉलम नीचे आ रहा है। तो इनको छोड़कर जो बाकी 4 नंबर बचेंगे उनको यहाँ 2/2 के डिटरमिनेंट में लिखा जाएगा। तो आप देखें यहाँ 2 रह गया, यहाँ 1 रह गया, इधर 1 रह गया, यहाँ -1, तो ये आगे लिख दिए गए। और अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कैसे खुला समझ में आया होगा। अब तीसरी टर्म है आपकी फर्स्ट रॉ की 1, तो उसके हवाले से अब उसको खोला जाएगा। तो याद रहे बेटे जब ये थर्ड टर्म आएगी तो ये प्लस की ही होगी। इसके साइन हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 1 यहाँ भी प्लस का है तो इधर भी किसका आया प्लस का। और अब एक बार फिर मैं समझाता हूँ आपको कि 1 के आगे 2/2 डिटरमिनेंट बना हुआ है, ये कैसे बना। आप देखिए समझाने के लिए मैंने आपको डिटरमिनेंट दोबारा लिख दिया है एक आगे। और अब की बार ये जो 1 है ये आखिरी पोजीशन में है यहाँ पर इधर। तो हम अब ये तो हो गई फर्स्ट रॉ और ये वाला हो गया 1 का कॉलम। इनके एलिमेंट छोड़ देंगे, बाकी 4 जो बचेंगे 2 1 -1 1 इनको यहाँ लिख देंगे। आई होप आपको एक्सपेंड करना आया होगा। अब ये बन गया 10वीं जमात का 9th क्लास का जो आपका डिटरमिनेंट था कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके खोलते थे तो इसको अब खोला जाएगा। अगले स्टेप में मेंशन करता हूँ मैं आपको कि देखिए 1 बाहर ऐसे ही आया और अब ये मैट्रिक की तरह खुलेगा कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डायगोनल में और ये इससे। दिखा भी देता हूँ मैं आपको कि इस तरीके से ये -1 और -1 मल्टीप्लाई हो गए, ये फॉर्मूला है। और फिर बीच में माइनस साइन फॉर्मूले की आएगी। और अब ये जो दूसरा डायगोनल है 1 और 1 ये भी क्या होगा मल्टीप्लाई। तो यूं इस तरीके से ये अगला स्टेप आपका बना है। ऐसे ही आगे देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि -2 लिया गया और अब इन दोनों को जो लीडिंग डायगोनल है 2 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। देख सकते हैं आप ये रहा 2 इंटू -1, पीछे माइनस फॉर्मूले की आई और 1 इंटू 1 वो यहाँ लिखा हुआ है। और ऐसे ही अब तीसरी टर्म पर आते हैं, प्लस का 1 लिखा रहा है ऐसे ही। 2 अपने डायगोनल से क्रॉस हो गया मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 इस तरीके से, माइनस फॉर्मूले की आई और फिर ये 1 इंटू -1 ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब तो सिर्फ सिंपल सॉल्व करना है इसको कि -1 इंटू -1 ये हो गया +1। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, जिन बच्चों की अलजबरा वीक है, जिनको साइन मल्टीप्लाई करने प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं कि -1 इंटू -1 ये क्या हो जाएगा +1, फॉर्मूले की माइनस आई 1 1 ज़ा 1। ऐसे ही अगली टर्म में आते हैं -2 बाहर लिखा हुआ है 2 इंटू -1 -2 माइनस बीच में आगे 1 1 ज़ा 1। और ऐसे ही लास्ट टर्म पर आते हैं प्लस का 1 2 1 ज़ा 2। और अब यहाँ ख्याल रखिएगा फॉर्मूले की माइनस भी है और एक माइनस आगे से भी आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो गए। और अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप सिंपल है कि अब ये सिर्फ सॉल्व होंगे 1 इंटू 0 1 1 के 0 बचा, -2 -1 -3 हो जाएंगे और 2 और 1 3 मजीद सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को खोलना है 1 0 0 माइनस माइनस प्लस 2 3 6
3 और 6 + 3 क्या होगा 9। तो इस तरीके से इसका डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ रहा है 9। तो याद रहे बेटे, जो मैंने अगले दो डिटरमिनेंट बनाए थे इसे समझाने के लिए थे, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ कि कहीं आप सोल्यूशन लिखते वक्त इनको ना लिख दें। तो अब ये सवाल पूरा आपका कंप्लीट हो गया है कि इस तरीके से आप रॉ 1 की मदद से डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं और इसको आप बार बार दोहराएं, इंशाल्लाह ये आपका पक्का हो जाएगा। तो आई बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है और आइए इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो आप देखिए कि एक बार फिर हमें डिटरमिनेंट दिया, मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है आपको, डिटरमिनेंट। लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इसको फर्स्ट रॉ से भी खोल सकते हैं और फर्स्ट कॉलम से भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने मैट्रिक्स का जो सिंबल था ए, उस पे लगा दिया मॉडुलस का निशान और राइट साइड पे भी ब्रैकेट को हटाकर यहाँ बार लगा दिए हैं जो ट्रीटमेंट को शो कर रहा है। और अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि एक बार फिर ये आपकी फर्स्ट रॉ है, तो हम फर्स्ट रॉ से ही इसको खोलेंगे। तो एक्सपेंड फ्रॉम R1, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन अच्छा सीख गए हैं तो होपफुली ये आपको आसान लगेगा। देखिए फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 3, तो हम 3 की रॉ और 3 का कॉलम छोड़ देंगे। तो उसके लिए मेंशन कर दूं कि ये इसका कॉलम है, तो हमने 3 की रॉ और कॉलम छोड़ दी। और अब ये आप देख सकते हैं जब 3 लेंगे तो उसकी रॉ छोड़ दी गई, कॉलम छोड़ दिया, तो रह गया 4 1 0 -1। तो ये सामने लिखा हुआ है। ऐसी सेकंड टर्म पर आते हैं, माइनस फॉर्मूले की है और ये बीच में अब की बार जो सेकंड टर्म है वो -4 है। तो इसको समझाने के लिए साइड पे एक बार फिर डिटरमिनेंट को दोबारा बनाया गया और फर्स्ट रो का जो सेकंड मेंबर है वो -4 है, तो इसकी रॉ और इसका कॉलम ये छोड़ दिया जाएगा। बाकी चार रह गए -1 7 1 -1। जैसे लिखा जा रहा है आपने इसका ध्यान रखना है, तो इंशाल्लाह ये प्रोसेस आसान हो जाएगा। अब थर्ड टर्म पे चलते हैं। थर्ड टर्म आप देख सकते हैं माइनस की 5 आ रही है फर्स्ट रॉ की, तो प्लस फॉर्मूले का है। जैसे मैंने मेंशन किया था कि इसमें ऑल्टरनेट साइन चलती हैं, प्लस माइनस फिर प्लस। तो अब यहाँ पे जब -5 लिया गया तो एक बार फिर दिखा देते हैं आपको, -5 ये लास्ट नंबर है फर्स्ट रॉ का, ये इसकी रॉ हो गई, ये इसका कॉलम हो गया। -5 की रॉ और कॉलम छोड़ देंगे तो बाकी चार जो बच गए -1 7 4 0 वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब मजीद चलते हैं आगे। अब इसको एक्सपेंड करना है वही मैट्रिक वाले तरीके से। ये 4 -1 से होगा मल्टीप्लाई, 0 1 से हुआ, तो आप देख सकते हैं नीचे बाहर 3 लिखा हुआ है। ये दोनों डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होगा, बीच में फॉर्मूले की माइनस आ गई। सेकंड टर्म पर आते हैं तो ये माइनस और माइनस क्या हो गए, +4 हो गए। ये मैंने इसलिए सवाल डाला है कि ये बीच की टर्म अगर माइनस की आ जाती है तब भी फार्मूला वही है कि बाहर माइनस की वजह से इसकी साइन क्या हो जाएगी, प्लस। और अब फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, लीडिंग डायगोनल होगा, -1 से हुआ, ऐसी माइनस फॉर्मूले का आया 1 7 से हो गया। अब लास्ट टर्म पर आते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गए, यानी फार्मूले का तो प्लस है, वो 5 माइनस का है इसलिए माइनस आ गया। और एक बार फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 0 से हो गया, 7 4 से हो गया, पीछे माइनस फॉर्मूले की आ गई। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं कि इसके बाद तो आपको सिंपल जबरा चल रही है। 4 × -1 -4 -0 हो जाएगा, +4 1 1 1, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगे, -7 -5 0 -28। में एक बार फिर कहूँगा अगर वीक स्टूडेंट्स हैं तो वो अपनी प्लस माइनस साइन को अच्छा करें, मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, प्लस माइनस होकर क्या आएगा, इस पे काम करें तो इंशाल्लाह डिटरमिनेंट का प्रोसेस ये कभी गलत आपका नहीं होगा। ये हमने आगे कंप्लीट कर दिया है इसको। 3 × -4, 4 × -6, -5 × -28, तो -12 हो गया, -24 प्लस 140। तो आपका आंसर आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का 104। यानी हमने इन दो सवालात में फर्स्ट रॉ से एक्सपेंड करना सीखा। अब मैं अगले सवाल में एक काम करता हूँ, पहले कॉलम से भी खोल के दिखा देता हूँ ताकि जब चॉइस पर आप वर्क करें तो आपको फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपेंड करना आना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहाँ एक बात ख्याल रखिएगा कि मैंने इसको बंद कर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सवाल लिखते वक्त जो है इसको लिख दें। सवाल लिखते हुए खाली एक ही बार डिटरमिनेंट को लिखना होगा। तो आइए बेटा, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें अब हम रॉ 1 के बजाय कॉलम 1 से एक्सपेंड करना सीखेंगे ताकि दोनों प्रोसेस आपके जहन में बैठ जाएं। एक बार फिर सवाल दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो मैंने फिर वही काम करा कि उस मैट्रिक्स के साथ क्या लगा दिया,
डिटरमिनेंट लगा दिया, मॉडुलस का निशान लगा दिया, राइट साइड ब्रैकेट को हटाकर बार लगा दिए, और अब की बार हम कॉलम 1 से खोलना चाह रहे हैं। तो ये है आपका कॉलम 1। आप देख सकते हैं वर्टिकल क्या होगा, कॉलम होगा। इस वाले 2 सवाल मैंने हॉरिजॉन्टल सीखा था, अब वर्टिकल यानी पहले कॉलम से एक्सपेंड करना सीखते हैं। प्रोसेस नियरली वही है कि फर्स्ट टर्म की साइन प्लस की होगी, दूसरे की माइनस की, थर्ड टर्म दोबारा प्लस, यानी ऑल्टरनेट साइन चलेगी। लाइन लीजिएगा एक्सपेंड फ्रॉम C1, और आई देखिए पहला मेंबर क्या है, C1 का 3 है, तो हम C1 की रॉ, ये रॉ हो गई 3, यानी कि 3 की रॉ और 3 का कॉलम पहला वाला, इसको छोड़ देंगे तो बाकी 4 बच गए, 4 0 1 -1 यहाँ लिख दिया गया। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब फर्स्ट रॉ की सेकंड, सॉरी फर्स्ट रॉ से नहीं खोल रहे हैं, हम फर्स्ट कॉलम से खोल रहे हैं, तो वहाँ सेकंड टर्म क्या आ रही है, -1। तो अब जब इसको खोला गया तो ये मैं मेंशन कर देता हूँ वैसे ही कि हमने अलग से बनाया डिटर्मिनेंट। और अब क्योंकि हम कॉलम से खोलने जा रहे हैं, तो ये है पहला कॉलम, और अब -1 वाले को ऑब्जर्व करना है, तो ये है उसकी रॉ, और अब हम इसकी कॉलम और इसका रॉ छोड़ देंगे, तो -4 -5 0 -1 लिख दिया गया। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। ये माइनस फॉर्मूले की आ गई, ये -1 खुद माइनस के साथ है 1। और ऐसे ही अगली टर्म पर आते हैं। अगली टर्म पहले कॉलम की लास्ट टर्म होगी 7, वो लिख दी गई प्लस की। और अब ये कैसे आया ये भी साइड में सिखाते हैं। डिटरमिनेंट दोबारा बनाया गया, 7 ये रहा, तो इसकी कॉलम और इसकी रॉ को छोड़ दिया जाएगा, बाकी 4 जो बच गए उसको यहाँ लिख देंगे। यानी कि आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी कि हम रॉ 1 से भी खोल सकते हैं, हम कॉलम 1 से भी खोल सकते हैं, बस साइन का ख्याल रखना है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और अब इसको एक्सपेंड करना होगा। एक्सपेंड का मल तो वही है सारा जो हमने पहले सीखा था कि 3 लिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू -1 माइनस फार्मूले की, 1 0 0 जाएगा अगले स्टेप में, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये 4 -1 से हो गया, -4 -1 तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये इससे हो गया 0 से, +7 ये इससे क्रॉस हो गया, -5 4 से हो गया, माइनस साइन आ रही है, ये आराम से आप खुद भी देख सकते हैं। -4 -0 +1, ये 4 बन जा 4 हो जाएगा, -0 0 माइनस का और प्लस का बात एक ही है। 7 -4 बन जा -4 +20, और आखिर -4 रहेगा, यहाँ +4 रहेगा, और यहाँ पे 16 रहेगा, फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे, -12 +4 112, और आखिर में सॉल्व करके आंसर आ गया है 104। यानी कि वही सवाल है जो सेकंड हमने किया था, वो हमने रॉ 1 से एक्सपेंड करके दिखाया, आंसर उसका भी 104 आ रहा था। अब यहाँ इसको कॉलम 1 से खोल के दिखाया, आंसर इसका भी 104 आ रहा है। तो आई होप अब आप पूरा एतमाद हो गए होंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड होगा 3/3 का, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए। और इंशाल्लाह अगर आपने शुरू में टाइम दे दिया तो बुनियाद आपकी अच्छी पड़ जाएगी, और आगे क्रैमर रूल के अंदर मैट्रिक्स मेथड का जहाँ जहाँ पे भी आपको डिटरमिनेंट निकालने की नीड पड़ेगी, तो आप एक पुरअतमाद अंदाज से अपना करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो आखिर में वही काम करते हैं कि इसको एक्स्ट्रा था इसको बंद कर देते हैं, ताकि बच्चे अगर सॉल्व करना चाहें तो वो समझ जाएं कि डिटरमिनेंट खाली एक ही बार लिखना है। उसे समझाने के लिए सर ने आगे मेंशन किया था कि ये स्टेप कैसे बना, जो 2/2 के डिटरमिनेंट बनाए वो कैसे बनाए, वो समझाने के लिए स्टेप किया गया। तो आई होप इन तीनों सवालात से आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इसको बिल्कुल परफेक्ट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज चैप्टर नंबर 4 का एक बहुत ही अहम टॉपिक जो मैथ्स में बार बार आपको नीड पड़ेगी, उसको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है, कंप्लीटली एक्सप्लेन करा है, हर एंगल से कवर करने की कोशिश करी है कि जब जब आप क्वेश्चन करें तो तमाम पॉसिबल मिस्टेक्स जो आप कर सकते हैं उसको मैंने कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आप इस पैकेज को बार बार दोहराएंगे, और इस पैकेज के बाद अब जब भी आप 3/3 का डिटरमिनेंट खोलने जाएंगे तो इंशाल्लाह आप उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, और आप अपना काम बहुत प्रयत्न अंदाज से करेंगे। याद रखें छोटी छोटी बातें हैं जो हमें एक लंबे सफ़र पर जाने के लिए सही करनी होंगी, ताकि दोबारा जब हम इस पर वापस आएँ चैप्टर पर तो ये चीज़ हमारी परफेक्ट हो और काम हमारा कभी गलत ना हो। तो तमाम स्टूडेंट सुन ले मैथमेटिक्स वाले कि ये एक बहुत ही लंबा सेशन का है, इसमें चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, मैथ्स का लोड बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी एफर्ट करी तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मामलात आपके आसान हो सकते हैं और आप अपने इस चैप्टर में एक्सेल हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो।
फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।